मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है। मैं यूपी फायरवर्क्स डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और लखनऊ के अंदर मैं इस संस्था का अध्यक्ष भी हूँ। तो अंकल आप इस बिजनेस में कब से पटाखों के विक्रेता बने? मैं सन 2001 से इस बिजनेस में हूँ। मैं गुलशेर आज़ाद और हमारा ये ग्रैंड फादर्स के टाइम से काम है। इसको 125 ईयर्स मनाए हुए हम लोग को करीब 20 साल से ऊपर हो गए। हमें 20 साल हो गए इस काम में। 20 साल के अंदर कुछ सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के जजमेंट से हमारे बिजनेस को एक ख़त्म होने की स्थिति में आने वाली परिस्थिति में आ गया है, क्योंकि कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं मिल पा रही हैं और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन जो है आज भी वही हो रहा है जो प्रोडक्शन पहले हो रहा था, बच्चों के लिए हो रहा था। और ये व्यापार जो है तो लग रहा है बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रहा है और हम लोग बेरोजगार होने की स्थिति में आने वाले। देखो ये 450 45 रुपये का 45। पहले तो इतना प्रॉब्लम थी नहीं, अब जैसे प्रदूषण वाला चक्कर आया जब से बहुत टेंशन हो गया है। तो ये कितने सालों से? ये तकरीबन 5-6 साल से ऐसा प्रॉब्लम थी। मगर सबसे बड़ी बात है कि आतशबाजी से केवल एक दिन, दीपावली के दिन ही मैक्सिमम आतशबाजी छूटती है। पोल्यूशन का केवल एक ही कारण है ऐसा हमें समझ नहीं आता है। पोल्यूशन के बहुत से कारण हो सकते हैं, उस पर भी सरकार काम कर रही होगी, हम नहीं कह रहे। 11 महीने 15 दिन साल के जो हैं वो और चीज़ों जो पोल्यूशन होता है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मगर इस व्यापार को कैसे बचाया जाए इसके ऊपर अभी तक कोई क्लियर मैप नहीं बन के आया है। भाई बिजनेस में तो रहना ज़रूरी है। जैसे पेट्रोल डीजल से गाड़ियाँ चलती हैं, उनसे पोल्यूशन होता है, सबसे एक बिजनेस है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, डेवलपमेंट के काम होते हैं, उनसे पोल्यूशन होता है। तो उसमें बदलाव की स्थिति लाई जा रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन चलें या वाहन तो चलेंगे ना। तो ये एक व्यापार है, इस बिजनेस को भी कैसे बचाया जाए इसके ऊपर अभी तक किसी प्रकार का क्लियर मैप नहीं बन के सामने आया है। इस व्यापार को बचाना, लाखों लोग इसमें काम करते हैं। शिवाकाशी के अंदर एम्प्लॉइज हैं और हम जितने ट्रेडर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके यहाँ एम्प्लॉई, वो सब इसी में डिपेंड करते हैं। ये सही बात है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं और बेरोजगारी बढ़ी। वो तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी लिख के दिया है, जो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है कि इसके ऊपर जो है आप कोई नियम संशोधन करें। और खाली एक दिन दीपावली के ऊपर के प्रतिबंध लगा देने से ही तो पोल्यूशन नहीं रुक जाएगा। ये तो एक ट्रेडिशन है। अब जो हमारे दीपावली को मनाने वाले वर्ग है वो एक खुशी मनाता है और सैकड़ों साल से ये परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा में कैसे सुधार लाया जाए इसके ऊपर तो सरकार को ही सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। शिवकाशी में काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई इस टाइम। जब आगे बिक्री नहीं होगी तो फैक्ट्री पोल्यूशन कहाँ से करेंगे? इसमें जो वहाँ पे जो शिवकाशी में जो फैक्ट्रियाँ जहाँ पर है कम से कम 10,000 आदमी होगा, क्योंकि वो टापू है जहाँ पे सब पूरा माचिस और पटाखा ही बनता है। वहाँ के जितना भी पॉपुलेशन सब पटाखा ही काम करते हैं और कुछ तो कम करनी पड़ेंगे, वर्कर्स को कम करनी पड़ेंगे। जब काम नहीं तो क्या करेंगे? बिल्कुल हर जगह ऐसा हुआ है कि मतलब ये सिर्फ एक क्रैकर्स में इसलिए क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे इसमें काफ़ी लोग, लाखों के हिसाब से लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं और काफ़ी फ़र्क आया है फैक्ट्रीज़ के अंदर, सब चीज़ों में हर जगह फ़र्क आया है इसमें क्रैकर्स में। और हालांकि देखा जाए तो ऑल ओवर हर चीज़ में फ़र्क आया है। इसमें भी कुछ लाबी टाइप की है कि वो जो है कुछ ना कुछ जनहित याचिका या वो करके, अगर इससे भी जो है लाखों आदमी का रोजगार जुड़ा हुआ यहाँ से लेके शिवाकाशी तक का, जैसे जो खरीदारी है लोगों की, वैसे भी कोरोना की वजह से भी क्षमता कुछ कम थी और बाकी जो सब ये सब बातें हो जाती तब भी पब्लिक में थोड़ा भय व्याप्त हो जाता है। मैं आपको छोटा सी बात बताता हूँ। चाइना के अंदर पोल्यूशन बहुत हाई स्पीड पे है, बहुत ऊंचाई के ऊपर है। चाइना ने फाइबर से बैंड नहीं लगाया। चाइना ने उस पोल्यूशन को कम करने के लिए अपने साइंटिफिक तरीके से, चाहे वो एयर के फैंस लगाए हों, कुछ भी लगाए हो, मगर उन्होंने अपने बिजनेस को बंद करने के लिए कोई किसी प्रकार का बैंड नहीं लगाया। व्यापार को बचाना जरूरी है। व्यापार से पोल्यूशन तो आज से क्या 20 साल पहले भी था, आज भी बढ़ रहा है क्योंकि आबादी बढ़ती है शहरों की
और उसी तरीके से रहन सहन बदल रहा है। पराली जलाने से पोल्यूशन हो रहा है। पराली के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगाया, मगर फिर भी पराली जल रही है, नहीं जल रही है। और पराली के ऊपर जो हरियाणा में या पंजाब के अंदर केसेस जो लगाए गए सब विड्रॉ कर लिए गए। मगर आतिशबाजी केवल दीपावली के ऊपर बैन लगा देना, आपने देखा होगा जो 4-5 साल से हो रहा है ट्रेडिशन चल रहा है, उसमें केवल दीपावली के समय जो है ये जागृति आती है कि इसको बैन कर दिया जाए। Morani fireworks started by my grandfather in 1937. This goes back all the way to the pioneer and premier times of this company, when we were the first company in India to get into the display fireworks and consumer grade fireworks, and the legacy went all the way back to Gujarat. That's where we started. And as the time developed, my father, my brother, my dad's brothers, my father, we all came in. We advanced it into the remote technology firing field. So now everything you see in India is all remote technology, digital firing. The process for hand firing was taken out of the mix because it was so risky. And over the time, and now I have had the opportunity to take the company international. We do a lot of international shows. I am for the reduction of use of consumer grade fireworks and crackers that are basically nothing but noise pollution, sound pollution. There's a lot of risk associated with them, especially those hand bombs and stuff like that, where you just light it, run away, and you don't really care about who's passing you or who's there. Somebody gets hurt. There are animals that get affected by it. That's one part of the fireworks industry. The second part of the industry, which we are involved with, is the display, which takes into account a lot of safety, security, environmental impact analysis, and it's mainly for special events. It's for celebrations, which are on a grand scale for the public, which adds a new dimension of entertainment to the specific event. That shouldn't be banned. That's very limited. It doesn't happen. It's operated by professionals. It's set up by professionals. Everybody in the world does it. Everywhere in the world, if you go to see consumer grade crackers, with the exception of Spain, Malta is also banned. Even very few places in the United States allow that consumer grade stuff to happen because of the risk and pollution associated with it. So the blanket ban in India for Diwali, I don't think it's the best move, because that just goes to show that the government and the country don't understand a specific area, and they just decide to ban it, not to deal with it. There's the lobbying part of India about the fireworks industry is very weak. No, there's not enough people enough to back it, to provide facts, environmental analysis, and other supporting documents to say that, hey, this is okay, but in moderation. And as you know, that there's a lot of people who rely on their livelihood in the fireworks industry in India, and the government going about with the ban has just been inconsiderate to them. किसी को नुकसान दे करके किसी का कारोबार चले, ये भी पसंद नहीं करते हैं। इसको देखते हुए काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन है, और इसमें जो है हम लोग ग्रीन क्रैकर्स पे ही काम कर रहे हैं, और आगे वाले टाइम पे ग्रीन क्रैकर्स ही मिलेंगे सबको। ग्रीन फायरवर्क्स में ये कि जितना काली बारूद होती थी वो सब हटा दी गई है। अब जो है पाउडर के पटाखे मतलब केमिकल ज़्यादा यूज़ होता है, इससे धुआं नहीं होता है, यही ग्रीन पटाखा है। So there's a very mixed definition of green crackers. By tradition, there's no such thing as green crackers.